घर से निमंत्रण के लिए निकला एक व्यक्ति, 4 दिन बाद मिला उसका शव। ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत चिलरी कला का, जहाँ एक 33 वर्षीय व्यक्ति घर से निमंत्रण के लिए निकलता है, तो ठीक 4 दिन बाद उसका शव पाया जाता है। वहीं शव पाए जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। निमंत्रण खाने घर से निकले युवक की चौथे दिन मिली नदी में तैरती हुई लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी। ये पूरा मामला सीधी जिले से है, जहां निमंत्रण खाने घर से निकले युवक की चौथे दिन नदी में तैरती हुई लाश मिली है, जिसके बाद क्षेत्र में सनाटा खिंच गया है। वहीं कमरजी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 30 जनवरी को निमंत्रण खाने के लिए घर से निकला था युवक। सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत चिलरी कला निवासी 33 वर्षीय युवक श्याम सुंदर जायसवाल पिता शंभू प्रसाद जायसवाल शाम को करीब 5 बजे के आसपास घर से निमंत्रण खाने के लिए निकला, परंतु जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन काफी परेशान हुए एवं ढूंढने की कोशिश करने लगे। परंतु जब युवक नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस के द्वारा एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आसपास की नदियों में तलाश किया गया। फिर रेस्क्यू टीम को किसी भी प्रकार सफलता हाथ नहीं लगी। काफी पतासाजी एवं नदियों में रेस्क्यू के बावजूद भी टीम को किसी भी प्रकार की लीड हाथ नहीं लगी, परंतु उसके अगले दिन 2 फरवरी को शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास नरकुई नदी में शव को किनारे तैरता हुआ देखा गया, जहां पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक युवक के चाचा मनोज जायसवाल ने बताया कि हमारा भतीजा शुरू से नदियों में तैरता था। वह बारिश के समय में भी तेज बहाव में नदी में तैर लेता था। इसके बावजूद भी उसका शव मिलना काफी संदेहपूर्ण है। नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। क्या पूरा मामला बताएं? पूरा मामला ये मेरे चाचा जी हैं और ये दिनांक 30 तारीख को जो है तो घर से शाम को 5 से लेकर के 6 के बीच में घर से निकलते हैं और मेरी आंटी को बताते हैं कि हम जो है तो निमंत्रण में कहीं जा रहे हैं और थोड़ा जो है तो घर हम लौट आएंगे और खाना पीना बाद में बनाना। और लोवर पहने थे और एक शर्ट पहने थे, गमछा लिए थे, अपना फ़ोन लिए थे और इसके बाद गायब हुए। तो आज तक वो लौट कर नहीं आए और आज जो है तो उनकी जो है तो शाम को लगभग 3 से 4 के बीच में उनकी लाश मिलती है। इसमें आपने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी? हाँ, इसमें हमने रिपोर्ट लिखवाया थाने में। पुलिस गई थी और पुलिस उसकी जांच कर रही थी और एनडीआरएफ की टीम भी गई थी और रेस्क्यू किया था सोन नदी में। और हमारे घर के बगल में एक नदी है नरकुई नदी, उसमें जो है तो रेस्क्यू किया। उसके दौरान वो नहीं मिले, लेकिन आज जो है तो फिर अचानक उसी नदी में मिल गए। बड़े भाई और क्या आशंका ये है कि उनके शरीर में काफ़ी चोटें हैं। उनके पीठ पर जो है तो राड वगैरह से मारा गया है और उनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, चेहरे में काफ़ी चोटें हैं और उनके पैर आदि में चोटें हैं। और उनकी जो 2 जूते पहने हुए थे, तो एक जूता उनके पाँव में है, एक जूता उनकी लाश मिलती है घर के पश्चिम साइड में और उनका जूता घर के पूरब साइड दक्षिण साइड में 4 किलोमीटर लगभग दूर मिलता है। सोन के उस पार भेलकी के पार में हमारा घर इस पार है और सोन के उस पार भेलकी के पार में उनका जूता मिला है। बॉडी इनकी पानी के अंदर मिली या कहीं नदी के किनारे? बॉडी पानी के अंदर मिली है, किनारे में मिली है। और जो है तो हम आशंका ये जताई जा रही है कि उसको कई दिनों तक लोग कहीं उसको छुपा के रखे थे या कहीं गाड़ के रखे थे। उसके बाद जो है तो उसको निकाल करके जब उनको समझ में आया कि हम पकड़े जाएंगे क्या कैसा है, तो लोगों ने फिर उसको फेंक दिया है। क्या एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भी पहुँची थी जहाँ पर बॉडी? हाँ, एक बार रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम वहाँ कर चुकी थी जब उनकी लाश नहीं मिली और दूसरे दिन उसी जगह पर उनकी लाश मिल गई। क्या इनको तैरना आता था या? इनको तैरना आता था। ये कम से कम मेरे से छोटे हैं, मैं भले उनका भतीजा हूँ लेकिन वो मेरे से छोटे हैं और जो है तो उनको लगभग 15 साल की उम्र से उनको अच्छे खासी तैरना आता था। बाढ़ी नदी में भी वो तैरते थे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत चिलरी कला से हम आते हैं। मृतक का नाम? मृतक का नाम श्याम सुंदर जायसवाल। उम्र लगभग 33 साल। पिता का नाम? पिता का नाम श्री शंभू प्रसाद जायसवाल।